ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है क्या हमारे शरीर में जो धातु का वेग होता है उस वेग को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। आज इस बात को लेकर के नौजवानों में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है और नौजवान अपने जीवन का इस गलत भ्रांति के कारण दिन प्रतिदिन अपना नाश कर रहे हैं। कैसे? आपको पता है, जब नौजवान के अंदर उत्तेजना आती है तो उत्तेजना आने पर वो सोचता है यदि मैंने इसे रोक लिया तो मेरे शरीर में हानि हो जाएगी, तो रोकूं क्यों। फिर उसने वीडियो सुन रखी है, फिर वो सोचता चलो मैं इससे अपने हाथ से अपने मूत्रेंद्र से गलत काम ही कर लेता हूं, कम से हानि तो होनी है, रोकूंगा तब होनी है, यदि नहीं रोकूंगा कम से कम मजा तो आ जाएगा। इस तरह ऐसी बातें सोचकर आज इस देश का नौजवान दिन प्रतिदिन अपना नाश कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं एक एक चीज की पोल खोलने जा रहा हूं। अनेकों वीडियो बना रखी हैं इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने के लिए। आज आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेना क्या गलत और क्या सही। मैं ऋषियों के प्रमाण देकर बात करूंगा। देखिए, यहां पर हमारे यहां 13 प्रकार के वेग बताए गए शरीर में, जिसमें भूख, प्यास, आंसू, नींद, सांस, खांसी, मल, मूत्र, अपान वायु मतलब जो पाद आते हैं, वीर्य, वमन, उल्टी आना, जम्भाई आना और ढकार। ये 13 प्रकार के वेग हैं। इन वेगों में एक वेग है वीर्य का वेग। अब बात आई जो जितने प्रकार के ये वेग हैं, अब इनमें विचार करो, ये वेग सारे अपने आप होते हैं या इन वेगों को हम पैदा करते हैं? विचार करो। लेकिन एक जो वेग है, अब ढकार आई है, अपने आप आ रही है, चाहे हमारे अपान वायु पाद आ रहे वो अपने आप आ रहा है, हमें छींक आ रही है वो अपने आप आ रही है, या छींक आने के लिए हम कोई विशेष वीडियो देखते हैं या विशेष हम उसके लिए कोई विशेष बातें सुनते हैं, या छींक आए में उसके लिए विशेष किताबें पढ़नी पड़ती हैं, विशेष चित्र देखने पड़ते हैं, आती है अपने आप। तो इसी तरह ये वेग अपने आप होते हैं। लेकिन एक वेग है वीर्य का वेग। वो वेग कैसे अपने आप नहीं होता, वो हमें लेके आना पड़ता। उसके लिए नौजवान क्या करता है, कोई अश्लील चीज देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा या कुछ और होगा, तब उसको वेग आता है। तो सीधी सी बात यह है, ये वेग अपने आप नहीं होता, इसे हम पैदा करते हैं। और जिस चीज को हम पैदा करते हैं, जिस चीज को हम स्वयं करते हैं, उस चीज को हम रोक भी सकते हैं। आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा है, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए, कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं। हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर। इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुँह छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और न हृदय को आनंदित अपने न दूसरों को। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। अगर आपका ब्रह्मचर्यहीन जीवन है, किसी भी क्रियाओं से अधिक वासना और मन गंदा और चंचल होगा, तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत
जहां लगाना चाहो आज एकदम तुरंत लग जाएगा। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना है।